अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सब कहते हैं अब मथुरा की बारी है। कहते हैं सिर पर उनके लाल टोपी है समाजवादी पार्टी और जेब में जालीदार टोपी है। तो वो बहुत उनका जो नैरेटिव है बड़ा क्लियर है सर। वो चाह रहे हैं कि मतलब ध्रुवीकरण हो और हिंदू वोट उनको मिले। तो यही तो हम कह रहे हैं, 5 साल में कुछ किया ही नहीं ना, साढ़े चार साल में। एक्सप्रेसवे दिखाते सर, आप भी आए होंगे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे? दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आप आए? कहाँ, कितने खड्डे उसमें? दिल्ली मेरठ, अरे कितने खड्डे! आप चलिए लखनऊ से, आप चलिए इलाहाबाद प्रयाग चलिए, हम गाड़ी में सफर करते हैं ना। हाँ। हम देखें कौन सा विकास किया आपने, कहाँ का विकास किया, आपके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि मुरादाबाद, देवबंद में आपने कैंडिडेट को उतारा था मेयर मदनी को। आप भी ऐसी सीटें खोज खोज के पहुंच रहे हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम। अरे खोज खोज के क्या करेंगे भाई, हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, कैंडिडेट पर हमारे संगठन है, लड़ेंगे ना मैडम। हाँ। खोज खोज के क्या करना है? अरे ऐसी सीटें आप खोज रहे हैं ना जहां पर लड़ने से फायदा हो। ना ऐसे कोई बात नहीं। हाँ? खोज नहीं कह रहे, मुस्लिम बहुल ना जो जीतने के लिए लड़ते हैं ना चुनाव, तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, कोई बुरी बात क्या है उसमें। और हिजाब का इशू भी आप हर जगह उठा रहे होंगे, कैसा रिस्पांस? क्योंकि ट्रिपल तलाक पे मुझे याद है सर आप बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हिजाब पर आप बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। मुरादाबाद, इन जगहों पर जब आप बोल रहे हैं, क्या रिस्पांस है लोगों का? 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में लाया गया, हम ही बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा दूसरा? ये देखिए, ये एक बच्ची की बहादुरी की तारीफ करना बुरी बात नहीं है। हम कह रहे हैं अगर वो बच्ची मुस्कान नहीं होती, लक्ष्मी होती, तो हम तारीफ करते उसकी। किसी लड़कों को इख्तियार नहीं है कि आप जाके घेरे किसी लड़की को। क्या तमाशा है वो ये तो आप गुंडागर्दी कर रहे हैं ना। किसी महिला के खिलाफ कैसा करेंगे आप? नहीं कर सकते साहब। अरे भाई, किसी की बेटी है वो, किसी की कुछ भी औलाद हो सकती है, आप कैसे घेर के नारे लगाएंगे उसको? तो गलती है, ये गलत है। कर्नाटक सरकार ने क्यों किया? आपको क्या समझ में, इसकी नीयत, इसके पीछे की क्या दिखाई दी? कर्नाटक सरकार, बीजेपी में बहुत बड़े इंटरनल डिविजन्स हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह से, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने इंटरनल डिविजन्स को कैसा करना। खुद मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा के म्युनिसिपल इलेक्शंस हार चुके हैं, तो इसीलिए सब तमाशे कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वहां से यूपी को भी अफेक्ट करने की कोशिश है? नहीं, अब क्या देखिए, अब यूपी को इफेक्ट होता नहीं होता मुझे नहीं मालूम। मोहसिन रजा मंत्री हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा नियम से होगा। वो ये कह रहे हैं जो भी होगा नियम से होगा। देखिए, मोहसिन रजा साहब हो या योगी आदित्यनाथ हो, हम आपके जरिए से उनको बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हाँ। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 5 साल में आपने अपना 40% का हिस्सा का 1 पैसा नहीं दिया। हजारों टीचर्स उस मदरसा में पढ़ाते, हिंदी पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग जो हिंदी पढ़ाते, उनको तनख्वाह नहीं दी गई। मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस, 5 साल से 1 पैसा ना इन्होंने दिया ना मोदी सरकार ने दिया, और दावे करते हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के। आप झूठ कह रहे हैं, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, 4.5 साल में 1 पैसा उन्होंने मदरसा मॉडर्नाइजेशन नहीं दिया है। ये कौन सी बात करते हैं मंत्री जी? स्कीम तो क्लियर है ना सर। वो देवबंद में एटीएस का सेंटर खोल रहे हैं ट्रेनिंग का। अरे वो कह रहे हैं देवबंद का तालिबान से रिश्ता है। नहीं, गलत है, गलत है। सीधा जो उम्मीदवार है कुंवर ब्रजेश सिंह, कल उन्होंने हमारे शो में कहा, सीधा कहा देवबंद का सीधा रिश्ता तालिबान से निकला अफगानिस्तान में, तो हमने एटीएस का यहाँ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। अगर वो थम्स अप है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनको। यही देवबंद के लोग थे जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की, माल्टा की जेल में सालों रहे। यही देवबंद के लोगों ने आजाद 2 नेशन थ्योरी की रिजेक्ट किया उसको। तालिबान, देखिए देवबंद एक स्कूल ऑफ थॉट है, और पाकिस्तान में भी है, वो उनका अलग मामला है, मगर जितने देवबंद के स्कॉलर्स हैं वो भारत की जमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। उनकी वफादारी पर शक करने वाला भारत का दुश्मन है, कह रहा हूं मैं। क्या मतलब है? आप तारीख जानते देवबंद की? नहीं जानते ना आप। कौन थे ये लोग जो रेशमी रुमाल तहरीक शुरू किए? कौन थे वो लोग जो अंग्रेज जिना के पैगाम को ठुकराया? कौन थे ये लोग? आप जानते ही नहीं है सर कि रेशमी रुमाल से मामला हिजाब तक आ चुका है। रेशमी रुमाल आंदोलन अपनी जगह पर ना वो जो रेशमी रुमाल शुरू किए, उन्होंने ही दीन को अपनाया था। हिजाब, निकाब, दाढ़ी, सुन्नत, कुरान सब मानते थे। वो असदुद्दीन ओवैसी, उनके पैरों की धूल भी नहीं है उन लोगों की। वो आप कह रहे हैं उसको कि अफगानिस्तान तालिबान। अरे भैया, कौन सा अफगानिस्तान तालिबान से इनका रिश्ता है? झूठ कह रहे हैं। देवबंद के होंगे, मगर इस देवबंद जो भारत के है, क्या है उनका ताल्लुक है? एटीएस सेंटर, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। अरे खोलिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि मैं तो पार्लियामेंट में कहा हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो एमएचए का है, उसमें हर रिलीजन का एक एंटी रेडिकलाइज सेंटर खोलिए। आप क्यों नहीं खोल रहे? आप कहां खोले?
मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हाँ। है, उसमें आप हर रिलीजन के लिए डी रेडिकलाइजेशन सेंटर खोलिए। क्यों नहीं खोलते आप? 1 दिसंबर 2015 को मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, खोलिए ना आप। हर रिलीजन में रेडिकलाइजेशन हो तो देखिए, कंट्रोल करिए आप। वो तो हिजाब को भी रेडिकलाइजेशन क्या- का इसलिए एक्सटेंशन मांगते हैं ना गलत सर। गलत है, उनकी थ्योरी तो सही, बिल्कुल गलत है, क्लियर है उनकी। बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हर दाढ़ी वाला रेडिकलाइज है, हर टोपी पहनने वाला रेडिकलाइज है। वो तो स्कूल इंस्टीट्यूशंस में लगा रहे। आप सोचिए 3 दिन गलत से स्कूल कॉलेज बंद कर अरे दिया, आप बंद लेकिन कर, पीछे हटने ना को तैयार आप नहीं। आप बंद कर दिए, मगर ये बात बिल्कुल झूठ है कि एक हिजाब पहनने वाली लड़की रेडिकलाइज, कैसे रेडिकलाइज होगी?